हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में है जिसमें आप इन्वेस्ट करके ना सिर्फ अच्छा अपना इंटरेस्ट कमाएंगे बल्कि ये आपकी टैक्स सेविंग में भी मदद करेगी। सबसे बेहतरीन सरकारी स्कीमों में से एक स्कीम जिसका नाम है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों NSC बेहतर है अपनी कैटेगरी की जो तमाम बैंकों की फिक्स डिपॉजिट होती हैं 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, उनसे क्यों उन सब से आगे है और क्यों आपको प्रीफर करना चाहिए NSC को अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसे को किसी सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम NSC के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही में भारत के 5 सबसे बड़े बैंकों की 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट हैं उन पर फिलहाल मिल रहे इंटरेस्ट रेट से NSC के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फिलहाल। इन सभी बैंकों की 5 साल की हमने जो ड्यूरेशन ली है वो इसलिए ली है क्योंकि 5 साल की जो FD होती है वो टैक्स सेविंग FD होती है और NSC पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसी कारण हमने कंपैरिजन किया है इस वीडियो में 5 साल की FD से NSC का। सबसे पहले हम जानते हैं NSC के बारे में कि NSC क्या है, कैसे हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, NSC में आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1000 रुपए से अपना खाता खुलवाना होगा। इसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है और फिलहाल जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.7% कंपाउंडेड एनुअली बट पेएबल एट मैच्योरिटी, मतलब 7.7% आपको एनुअली मिलता रहेगा और वो कंपाउंडेड रहेगा, लेकिन आपको जो पूरा अमाउंट है 5 साल की ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ही मिलेगा। अच्छा, हु कैन ओपन अकाउंट, इसमें कौन अपना खाता इसमें खुलवा सकता है? तो कोई भी सिंगल अडल्ट इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट अप टू 3 अडल्ट्स मिलके इसमें अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम। तो ये लोग अपना अकाउंट NSC में खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? मिनिमम आप 1000 रुपये इन मल्टीपल्स ऑफ 100 आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट इसमें डिपॉजिट करने की नहीं है। कितने भी आप इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकते हैं, कोई इसके ऊपर रोक नहीं कि आपको सिर्फ 1 या 2 ही NSC अकाउंट खोलने की छूट है। डिपॉजिट्स क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80C के अंदर 1,50,000 रुपए तक की आपको जो इन्वेस्टेड आपने अमाउंट है उसके ऊपर छूट मिलती है टैक्स में। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो NSC में नोट बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड बिफोर 5 ईयर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब जो हम आपको कंडीशंस बताएंगे उनको छोड़ के आप किसी भी केस में NSC को प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। पहली जो कंडीशन वो है ऑन द डेथ ऑफ ए सिंगल अकाउंट और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट। अगर सिंगल अकाउंट है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर जॉइंट अकाउंट है सभी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो FD को जो NSC स्कीम की जो ये हमारा डिपॉजिट है उसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। तो मोटा मोटा हमने जाना NSC में कि कौन कौन अपना खाता खुलवा सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे इसमें खाता खुलवाना है। पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना खाता इसमें खुलवा सकते हैं, कैसे डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में अभी तक देखा। अभी हम देखेंगे कि क्यों NSC बेहतर है बाकी सभी बैंकों के 5 साल के FD से। आपको किधर जाना चाहिए, बैंकों की तरफ जाना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में NSC की तरफ जाना चाहिए अगर आप अपने पैसे को 5 साल के लिए किसी सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस कंपैरिजन के जरिए हम समझेंगे कि कौन बेहतर है, बैंक्स या फिर NSC। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो NSC है वो आपको 5 साल की ड्यूरेशन के लिए 7.7% एनुअली इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बैंक यानी HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर जनरल पब्लिक को 7.0% का इंटरेस्ट रेट देता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 7.75% है। NSC सभी को, जनरल और सीनियर सभी को 7.7% का इंटरेस्ट रेट देता है। तो जनरल के लिए इस केस HDFC से कंपेयर करें तो यहाँ पर NSC बेहतर ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर 0.05% का ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा HDFC बैंक में। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ भी सेम है, जनरल के लिए 7.0% और सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर 7.5% है, ना कि 7.75%। तो ICICI बैंक से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि NSC एक बेहतर ऑप्शन है।
जनरल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए ICICI बैंक में 5 साल की FD कराने के बजाय। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में जनरल पब्लिक को 5 साल की FD पे 7.0% और सीनियर सिटीजन्स को 7.75% का ब्याज दे रहा है। यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स को एक मामूली सा 0.05% का ब्याज ज़्यादा मिल रहा है NSE से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो जनरल पब्लिक को 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर 6.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। और बात करें सीनियर सिटीजन्स की तो यहाँ पर इनको 7.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो NSE से दोनों ही केस जनरल और सीनियर सिटीजन कम हैं। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक जनरल पब्लिक को 6.5% और सीनियर सिटीजन्स को 7.0% का ब्याज दे रहा है। तो ये भी NSE से कम ही है दोनों केस में, जनरल और सीनियर सिटीजन्स में। तो ये हमने भारत के सबसे बड़े जो बैंक हैं टॉप 5 उनको हमने यहाँ पर कंपेयर किया NSE से, और आप देख सकते हैं कि सभी बैंक NSE से कम ही आपको ब्याज दे रहे हैं। तो आई होप वीडियो में बताई हुई जानकारी दोस्तों आपको समझ में आई। NSE के बारे में जो डिटेल्ड में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर भी इसके बारे में जान सकते हैं। मोटा मोटा हमने आपको बता दिया है। 5 साल के लिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप सरकारी योजनाओं में आपके पास नेशनल सेविंग स्कीम ही है, आपको उसी की तरफ जाना चाहिए, ना कि बैंकों में आपको 5 साल की FD करानी चाहिए, क्योंकि NSE आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है और इंटरेस्ट रेट भी आपका यहाँ पर एनुअली कंपाउंडेड है। तो आई होप वीडियो में बताई हुई जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।